पारा 24 सूरत ज़ुमर आयत 49। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़इज़ा मस्सल इंसान दुर्रुन दआना सुम्मा इज़ा खव्वलनाहु निअमतम मिन्ना क़ाल इन्नमा ऊतीतुहु अला इल्म बल हिय फ़ितनतुन वलाकिन्न अक्सरहुम ला यअलमून। क़द क़ालहल्लज़ीन मिन क़ब्लिहिम फ़मा अग़ना अन्हुम मा कानू यक्सिबून फ़असाबहुम सय्यिआतु मा कसबू वल्लज़ीन ज़लमू मिन हाउलाइ सयुसीबुहुम सय्यिआतु मा कसबू वमा हुम बिमुअजिज़ीन। अवलम यअलमू अन्नल्लाह यबसुतुर रिज़्क़ लिमन यशाअु व यक़दिर इन्न फ़ी ज़ालिका लआयातिन लिक़ौमिन युमिनून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इंसान का हाल ये है कि जब उसको कोई तकलीफ़ छू जाती है तो वो हमें पुकारता है। इसके बाद जब हम उसे अपनी तरफ से किसी नेमत से नवाजते हैं तो वो कहता है कि ये तो मुझे अपने हुनर की वजह से मिली है। नहीं, बल्कि ये आज़माइश है, लेकिन इनमें से अक्सर लोग नहीं जानते। यही बात इनसे पहले लोगों ने भी कही थी। नतीजा ये हुआ कि जो कुछ वो कमाते थे वो उनके काम न आया। ये हमारी ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा पहलू है, अहम पहलू है कि जिसमें हम में से अक्सर मुब्तला हैं। अल्लाह फरमाता है कि इंसान की हालत ये है कि जब उसे तकलीफ़ पहुंचती है हमें पुकारता है अल्लाह अल्लाह, और जब तकलीफ़ चली जाती है अल्लाह ताला उसे कोई नेमत दे देता है, वो तकलीफ़ ज़ायल कर देता है। कहता है ये तो ख़ुद मेरी अपनी हिम्मत काविश, मेरी अपनी तदबीर की वजह से हुआ है। अल्लाह फरमाता है नहीं, बल्कि ये बल ही फ़ितना, फ़ितना का माना आज़माइश है। अल्लाह ताला फरमाता नहीं, ये आज़माइश है, लेकिन अक्सर लोगों को पता नहीं है। अब देखें हम अपनी ज़िंदगी में, ये हम में से हर आदमी के साथ ये होता है कि जब कोई तकलीफ़ आती है तो हम सारे अल्लाह को पुकारते हैं। बीमारी आए अल्लाह को पुकारते हैं, गुर्बत आए अल्लाह को पुकारते हैं, ज़िल्लत आए अल्लाह को पुकारते हैं। इससे बड़ी क्या मिसाल होगी, देखें ना, गाड़ी में जा रहे हैं बस में, और बस कोई रास्ते में हचकोले खाना शुरू हो जाए, गलत कट लग जाए तो सारे अल्लाह अल्लाह करते हैं। थोड़ी देर बाद उसी बस में VCR चला दो, सारे देख रहे होते, कहाँ अल्लाह, कौन सी मौत। कुछ देर पहले तो यही बस जब हचकोले खा रही थी, कुछ हो रहा था तो डर लग गया था कि कुछ हो ही ना जाए। जब देखा कि बस बिल्कुल स्टेबल हो गया, कुछ भी नहीं हुआ, उन्होंने आगे से VCR चला दिया तो सारे देखने में लग गए, कौन सा अल्लाह, कौन सी मौत। ये इंसान का हाल है। जहाज़ में बैठा है, जहाज़ थोड़ा बहुत हचकोले खाने लग जाए, फ़ौरन कलमा और आखिरत याद आ जाती। जब थोड़ी देर बाद वो बिल्कुल हमवार हो जाए, वही मोबाइल पे गलत देखने लग जाता है आदमी। इससे अलावा जब आदमी बीमार होता है तो वो कहते हैं ऐ अल्लाह मुझे शिफा दे दे, ऐ अल्लाह बस मैं अब नेक रहूँगा, शायद मेरा आखिरी वक्त आ गया है, अब मैं जाने लगा हूँ दुनिया से। जब बीमारी शिद्दत पकड़ जाए तो आदमी अपनी ज़िंदगी से मायूस होने लगता है। मायूस होने के बाद फिर अल्लाह को पुकारता है, फिर नेक बनने के जज्बात आने लगते हैं। कुछ दिनों बाद अगर वो ठीक हो जाता है, कौन सा अल्लाह, मुझे वो लतीफ़ा याद आ गया। वो एक वीडियो क्लिप आया हुआ था, एक बच्चा ना खजूर के दरख्त के ऊपर चढ़ जाता है, तो ऊपर जब चढ़ जाता है ना तो नीचे देखता है कि बड़ी दूर है ज़मीन, तो कहता है या अल्लाह मैं नीचे उतर जाऊँ ना, मैं देग चढ़ाऊँगा तेरे नाम पर। तो नीचे उतरने लगता है, जब दरमियान में आ जाता है तो देखा कुछ करीब लग गया है, कहता अब नीचे मैं उतर जाऊँ, मैं देगड़ा चढ़ाऊँगा, देग चना यानी देग से छोटा। और फिर और नीचे आने लग जाता है तो देखता है ज़मीन करीब आ गई है, तो फिर वो कहता है कि अल्लाह अब मैं उतर जाऊँ ना तो अब मैं हंडिया चढ़ाऊँगा, छोटी हंडिया। ऐसा ऐसा नीचे उतर आता है, कहता है न चढ़ सांते न चढ़े सां यानी ना फिर कभी खजूर के दरख्त पे चढ़ूँगा ना कोई देग चढ़ाऊँगा, कौन सी देग।
ऊपर खड़ा था तो देग देग लगी हुई थी कि अल्लाह बस नीचे पहुँच जाओ ना, देग चढ़ाऊँगा तेरे नाम पे। आधा खजूर का दरख्त हुआ तो वो देगचा बच गया, करीब आए तो वो देगची बन गई। जब ज़मीन पे आ गया कहना चढ़ सा न चढ़े सा, बस ख़त्म। हमारा हाल ना बिल्कुल वही है। जब ज़्यादा बीमारी हो तो अल्लाह अल्लाह होती है। अब जब जैसा जैसे ठीक होना शुरू हो जाए, जब बीमारी तेज़ हो, मौत का ख्याल है तो फिर तौबा भी आ जाती है, नेकी भी आ जाती है। जब ठीक होते हैं तो कौन सी नेकी और कौन सी तौबा। ये अल्लाह की तरफ से शिकवा है हमारे साथ। तो मेरे अजीज़ भाइयों, जैसे दुख में हम अल्लाह को पुकारते हैं, ऐसे सुख में भी अल्लाह को पुकारना चाहिए। तकलीफ़ में अल्लाह को पुकारा है तो जब पैसा आ जाए, नेमत आ जाए, सेहत आ जाए, फिर भी अल्लाह को पुकारना चाहिए। फिर कैसे पुकारा जाए? फिर शुक्र के नफल पड़े जाए कि अल्लाह तेरी मेहरबानी, मैं बीमार था, तूने मुझे ठीक किया। अच्छा, कई दफ़ा आदमी कोई काम करने लगता है, मायूस हो जाता है कि यार ये कारोबार मैं नहीं खोल सकता, पैसे ही नहीं है, फ़लानी चीज़ ख़रीदनी है, नहीं ख़रीद सकता, गुंजाइश ही नहीं है। लेकिन कुछ दिनों में गुंजाइश बन जाती है, वो ख़रीद लेता है, फिर वो अल्लाह को याद भी नहीं करता कि जिस अल्लाह ने इसकी मदद की है। क्या कहता है कुरान? कहता है ऊतीतुहु अला इल्मिन, ये तो ख़ुद मेरे अपने हुनर और मेरी तदबीर की वजह से ऐसे हुआ है। पहले दुआएं मांगता फिर रहा था कि अल्लाह ये प्लाट मिल जाए, ये दुकान मिल जाए, मोटरसाइकिल लेनी है ये मिल जाए, फ़लाना काम है या अल्लाह ये हो जाए। जब हो गया फिर कहता है कि ये मेरी अपनी तदबीर का नतीजा है, मैंने ऐसे दिमाग लड़ाया, ऐसे समझदारी से काम किया, यूं प्लानिंग की, तो उसकी वजह से हो गया। अल्लाह फरमाते हैं हाँ, बल हिया फितना, ये आजमाइश थी तेरे ऊपर जिसमें तू फेल हो गया है। इसलिए कहा वलाकिन अक्सरहुम ला यअलमून, अक्सरों को पता ही नहीं चलता कि मैं इस आजमाइश में फेल हो गया हूँ। कि मुश्किल में अल्लाह को पुकारा, जब राहत आई तो कहने लगा मेरी अपनी तदबीर का नतीजा है, मेरे अपने हुनर का नतीजा है, मेरी अपनी समझ और चालाकी का नतीजा है, हालांकि अल्लाह की रहमत से था वल्लाह। तो इस आयत ने पैगाम ये दिया कि जब मुश्किल में हम हों और हमारी मुश्किल टले, हमारी मुश्किल टले, उस टलने में हमारी तदबीरों, हमारी अक्लों, हमारी दानाइयों का दखल नहीं है, उसमें अल्लाह की रहमत का दखल है। उसको अल्लाह की तरफ मंसूब करना चाहिए कि अल्लाह ताला ने ही मुझसे ऐसे करवाया। ज़ाहरी तौर पर तदबीर का दखल होता है, इंसान के काम का भी दखल होता है, लेकिन ये तदबीर जहन में किसने डाली, ये तदबीर कारगर किसने की, ये राह हमवार किसने की, ये भी सब अल्लाह ने किया। लिहाजा उसको अल्लाह की तरफ मंसूब करे। हमारे एक दोस्त हैं तो मैंने उनको कहा कि आपकी नीयत क्योंकि अच्छी होती है इसलिए अल्लाह ताला आपके काम हमवार करता रहता है। माशाल्लाह वो आलिम हैं, तो उन्होंने बड़ी अच्छी बात की। वो कहने लगे ये अच्छी नीयत भी तो अल्लाह की तरफ से ही है, कि अगर दिल में अच्छी नीयत आई हुई है तो ये अल्लाह की तरफ से आई हुई है। अल्लाह अच्छी नीयत ना दे तो फिर अगर हमारी कोई तदबीर हुई जिसकी वजह से हमारा काम सीधा हुआ, वो तदबीर भी तो अल्लाह ने दी थी, इंसान का क्या दखल है। लिहाजा हर खुशी, हर राहत, हर कामयाबी को अल्लाह की तरफ मंसूब करना चाहिए कि अल्लाह ये सब तेरी तौफीक, तेरी रहमत से हुआ, मेरा इसमें कोई दखल नहीं। अल्लाह फरमाता है ये आजमाइश है, अक्सर फेल हो जाते हैं। पहले अल्लाह ने पहले ज़माने के कुछ फेल लोगों का तज़किरा किया, का क़द क़ाल अल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम फ़मा अग़ना अन्हुम मा कानू यक्सिबून। ये वाली बात कि ये मेरी तदबीर का नतीजा है, मेरी समझ का नतीजा है। अल्लाह फरमाता है ये बात पहले भी कुछ लोगों ने कही थी, लेकिन उनकी ये बातें उनके कुछ काम ना आई। पहले किसने की थी? ये पहले बात की थी कारून ने। कारून के पास माल नहीं था, ये गरीब था, अल्लाह ने इसको माल दिया। जब माल आया तो फिर ये अकड़ गया। इसने कहा था ऊतीतुहु अला इल्म, कुरान में आता है ये मुझे मेरे हुनर और मेरी तदबीर की वजह से मुझे माल मिला है। अल्लाह ने फरमाया फमा अगना अनहुम, उनकी ये बातें, ये कमाइयाँ किसी काम ना आई, वो धोखे में पड़ गए, फेल हो गए कि वो अपनी मालदारी, अपनी इज़्ज़त, अपनी आफ़ियत, अपनी सेहत, इसको अपनी ही तदबीर और अपनी ही समझदारी का नतीजा समझ गए। ये बड़ी गलत बात उन्होंने सोची थी। अल्लाह की रहमत से ये हुआ था। जिसके पास ये पहचानने का बड़ा आसान तरीका है, जो पहले बेरोज़गार हो फिर रोज़गार हो जाए, पहले गरीब हो फिर मालदार हो जाए, उसके बाद देखे उसके तौर अतवार कैसे हैं।
अगर उसका रुझान अल्लाह की तरफ हुआ है तो फिर इसका रास्ता अब्दुर्रहमान बिन औफ वाला है कि वो भी गुर्बत से मालदार हुए थे। अगर पैसा आने के बाद फैशनेबल हो गए, पैसा आने के बाद तौर अतवार गलत हो गए, फिर समझो इम्तिहान में फ़ेल हो गए। आप देखें नहीं कितनी ख़वातीन हैं वो बुर्का पहनती होती हैं और उनके मर्द भी कोई अच्छा लिबास पहनते हैं, तो 2-4 रुपए आ गए, कोई अच्छी गाड़ी आ गई, औरतों के बुर्के उतर जाते हैं, मर्दों के लिबास बदल जाते हैं, वो अपने आप को स्टेटस बुलंद समझने लग जाते हैं, आम लोगों से मुनफरिद समझने लग जाते हैं। अब वो कहते हैं हम कोई चीज़ हो गए हैं। ये पैसा आया तो कारूनियत ज़ाहिर हुई, यानी अल्लाह से दूरी ज़ाहिर हुई। जब अब्दुर्रहमान बिन औफ के पास पैसा, कारून के पास पैसा आया तो वो बदल गया, बिगड़ गया। अब्दुर्रहमान बिन औफ के पास पैसा आया तो बिछ गया। अब्दुर्रहमान बिन औफ मदीना में आए, मुहाजिरी हैं, इनके पास कुछ भी नहीं था, बिल्कुल गरीब। सारे सहाबा जितने भी मुहाजिरी थे सब गरीब थे, इसलिए कि ये तो अपना सब कुछ वहाँ मक्का में छोड़ रहे थे। मदीना में आए, अल्लाह के नबी ने मुआखात की, भाईचारा किया, 2-2 को मिलाया। अब्दुर्रहमान बिन औफ को मिलाया सहल बिन साद के साथ, अंसारी के साथ। सहल बिन साद कमाल के थे। उन्होंने कहा अब्दुर्रहमान बिन औफ को, बुखारी शरीफ में आइए, कि आधा माल मेरा आधा मेरा माल तेरा, मैं अपने माल के 2 हिस्से कर देता हूँ, तो आप आधा ले लें। तो उन्होंने क्या कहा, दुल्लानी अला सूक, पैसा नहीं चाहिए, बाज़ार का रास्ता दिखा दो, मदीने का बाज़ार कहाँ लगता है, खुद कमा के खाऊंगा। ये खुददारी है, ये सहाबा का वस्फ़ अज़ीम था। उन्होंने बाज़ार का रास्ता दिखा दिया, उन्होंने जाके तिजारत शुरू कर दी, छोटी छोटी तिजारत। बढ़ते बढ़ते वो मदीना के मालदार तरीन लोगों में हो गए। फिर एक एक दिन में उन्होंने 100-100 ऊँट सामान के भरे हुए अल्लाह के नाम पर दे दिए। फिर वो अल्लाह के आगे बिछ गए। पैसा अब्दुर्रहमान बिन औफ के पास भी आया लेकिन वो बिगड़ा नहीं, पैसा कारून के पास भी आया मगर वो बिगड़ गया। तो आज मेरे और आपके पास पैसा आए, हम देखें कि हम किन से मिलते हैं, हम कारूनियत की तरफ जाते हैं या सहाबियत वाली ज़िंदगी की तरफ जाते हैं। हमारी औरतें बेपर्द, हमारे लिबास चेंज, हमारे तौर अतवार फैशन वाले हो गए, या हम नेक लोगों में शामिल हो गए, अल्लाह की रहमत समझने लगे, उसके शुक्र में झुक गए कि अल्लाह तूने ही नेक बन, तूने ही माल अता फरमाया। ये अब हर एक को खुद देखने की ज़रूरत है। आगे फरमाया अल्लाह ने, उन्होंने जो कमाई की थी उसकी बुराइयां उन्हीं पर आ पड़ी, और अरब के लोगों में से जिन्होंने जुल्म का इर्तिकाब किया उनकी कमाई की बुराइयां भी अनकरीब उन्हीं पर आ पड़ेंगी, और ये अल्लाह को आजिज़ नहीं कर सकते। यानी जिन्होंने भी बुरे काम किए नतीजा खुद भुगतेंगे, रब को कुछ नहीं कर सकते। इंसान जब मालदार होकर बेदीन हो जाता है, रब का क्या नुकसान कर लेता है? बड़ा ओहदा पाकर बेदीन हो जाता है, रब का क्या नुकसान कर लेता है? आगे कहा कि सारा कुछ तुम रिस्क की वजह से अकड़ रहे हो कि हज़रा मैंने पैसे 2-4 ज़्यादा दे दिए। अवलम यअलमु अन्नल्लाह यबसुतु रिज़्क़ लिमन यशाअ व यक़दिर, अरे तुम्हें इतना भी पता नहीं है कि रिज़्क़ का घटाना और बढ़ाना तेरे रब के फ़ैसले के तहत होता है। रब ने रिज़्क़ बढ़ाया है तो उस रब की तरफ बढ़, जिस रब ने रिज़्क़ दिया है उसी रज़ाक़ की तरफ बढ़, उस रज़ाक़ से दूर क्यों होता है? तो अल्लाह ताला रोज़ी बढ़ाता और घटाता है, जिसके मुकद्दर में जो माल लिखा है अल्लाह देगा, लेकिन माल के आने के बाद बिगड़ना नहीं चाहिए, नाजायज़ तरीके से माल भी नहीं कमाना चाहिए। अल्लाह फरमाता है अगर ये ईमान वाले समझें तो इसमें निशानियां हैं, ईमान वालों के लिए इसमें निशानियां हैं कि रिज़्क़ का ताल्लुक़ तकदीर के साथ है। मेहनत सारे ही करते हैं, कौन ऐसा है जो अमीर नहीं बनना चाहता? सारे चाहते हैं, सारे कोशिश भी करते हैं, लेकिन मिलती रोज़ी वो अल्लाह के फ़ैसलों के तहत है। मुकद्दर की रोज़ी मिलती है, रोज़ी के आने की वजह से अकड़ कर बेदीन नहीं होना, रोज़ी के ना आने की वजह से मायूस होकर रब से शिकवे नहीं करने। हमने रब के फ़ैसलों पर राज़ी रहना है। अल्लाह ताला शरीयत की ताबेदारी नसीब फरमाए। कुछ आपको पेटेंट पक्के पक्के रास्ते बताऊँ रोज़ी के आने के, पक्के। अल्लाह ताला आपको या वुसअत रिज़्क़ देगा, यानी पैसा बढ़ जाएगा, या ऐसा करेगा
कि जितना पैसा देगा उसी के अंदर अल्लाह आपकी ज़रूरतें पूरी करेगा। अल्लाह आपको पैसे की वजह से परेशान नहीं करेगा। मैं लिख के देता हूँ, ये अमाल कर लें, अल्लाह रोज़ी की वजह से ज़िंदगी में कभी परेशान नहीं करेगा। हमारे कहते हैं ना, लोड की थोड़ ना होवे, ज़रूरत की कमी नहीं आएगी, जो हाँ ज़रूरत होगी अल्लाह पूरी कर देगा। पैसों की वजह से परेशानियों का शिकार नहीं होंगे, माली टेंशनें नहीं होंगी। ये चंद काम कर लें। नंबर 1, बुखारी की हदीस, अल्लाह के नबी ने फरमाया, मन अहब्बा युबसत लहू फिर रिज़्क़, जो आदमी चाहता है अल्लाह मेरी रोज़ी कुशादा कर दे, वो ये काम करे, रिश्तेदारी जोड़े। ये पक्की नियत कर लें कि किसी रिश्तेदार से नहीं रूठेंगे, चाहे उसका कसूर हो, सबके साथ सुलह रखेंगे। पत्थर पे लकीर में लकीर है कि अल्लाह तुम्हें रोज़ी की वजह से परेशान नहीं करेगा। एक ज़रिया। दूसरा ज़रिया, जिसके पास माल इतना है जिस पर ज़कात फ़र्ज़ होती है, वो ज़कात दिया करे। ज़कात देने से माल बढ़ता है, ज़कात ना देने से माल घटता है। अल्लाह की कसम ऐसे ही होता है। ये पता नहीं हम कब समझेंगे। यमहकुल्लाहु रिबा व युर्बिस सदक़ात, कुरान है, अल्लाह सदके ज़कात को बढ़ाता है। मा यनकुसु मालुन मिन सदक़तिन, ज़कात से माल नहीं घटता। अल्लाह के नबी ने कसम खा कर कहा, इसीलिए मैंने भी कसम कही है। जिनके ऊपर ज़कात है वो पूरा हिसाब करके ज़कात दिया करें, अल्लाह उनको रोज़ी नहीं घटने देगा। ये पक्के पक्के असबाब हैं। तीसरा, जिसके पास माली वुसअत है वो हज किया करे। हज करने से इंसान अमीर होता है, गरीब नहीं होता। इससे गुर्बत टलती है, गुर्बत धुलती है, इंसान के पास माल आता है। ये हदीसें हैं, ये वो असबाब हैं कि जिनके ज़रिए से इंसान के पास मालदारी आती है, मालदारी। तो ये 2-3 बातें मैंने आपके सामने अर्ज़ की हैं। इस तरह और भी कई शरीयत में असबाब हैं। मैंने पूरा एक जुमा भी इस पर पढ़ाया था कि वो आमाल, जिन आमाल से रोज़ियाँ बढ़ती हैं, इन आमाल को अब करना शुरू कर दें। अब यही पल्ले बांध लें जो मैंने अर्ज़ किया है। इंशाअल्लाह आप देखना कैसे रोज़ी आपके पास आती है, रोज़ी आपकी तरफ दौड़ कर आएगी। बज़ाहिर इन बातों का रोज़ी से कोई ताल्लुक़ नहीं है। रिश्तेदारी जोड़ने से कैसे इंसान अमीर होगा, इसका पैसे से क्या ताल्लुक़ है, लेकिन ये हक़ है। ज़कात देने से माल कैसे बढ़ेगा, ये तो घटेगा, लेकिन ये बढ़ेगा, ये हक़ है। हज उम्रे करने से माल कैसे बढ़ेगा, ये तो घटेगा, पैसा लग रहा है, लेकिन बढ़ेगा, ये हक़ है। तो ये वो असबाब हैं जिनसे रोज़ियाँ बढ़ती हैं। और जो आदमी रोज़ाना मगरिब के बाद या इशा के बाद, जब भी उसको सहूलत हो, हर रात को सूरतुल वाक़िया पढ़े, कभी उसके घर में फाका नहीं आएगा। मन क़रा सूरतुल वाक़ियति कुल्ल लैलतिन लम तुसिबहु फाक़तुन अबदा, जो हर रात सूरतुल वाक़िया पढ़े उसके घर फाका नहीं आएगा कि घर खाने को कुछ ना हो या नहीं होगा। उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ का इंतकाल होने लगा तो उनके रिश्तेदार है, कहने लगे औलाद के लिए क्या छोड़ के जा रहे हो? तो उन्होंने कहा कि मैंने इनको सूरह वाक़िया सिखा दी है, मैंने इनको सूरह वाक़िया सिखा दी है, इनके घर में फाका नहीं आएगा। और ऐसा हुआ। वर्रख लिखता है कि मैंने अपनी आँखों से देखा, उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ के बेटे दिमश्क की जामे मस्जिद की सीढ़ियों के पास खड़े होकर पैसे बांट रहे थे। और उसी ज़माने का दूसरा बादशाह हिशाम बिन अब्दुल मलिक या अब्दुल मलिक बिन मरवान के बेटे, जिसके बाप ने लाखों में जायदाद छोड़ी थी, वो भीख मांग रहे थे। तो सूरा वाक़िया पढ़ने वाले फाका नहीं देखते। ये पक्के पक्के सबब हैं। ऐसे करो और फिर बिस्तर बिछा के सो जाओ। इसका मतलब ये नहीं कि कमाना बंद कर दो, यानी फिर बेफिक्र हो जाओ। इंशाअल्लाह फिर अल्लाह आपका हाथ पकड़ेगा, क्योंकि अब आपने अल्लाह के साथ लौ लगा लिया। अब आपने अल्लाह पे छोड़ दिया कि अल्लाह ये अमल मैं करूँगा, आप देंगे। जब अल्लाह से लौ लगाइए, फिर ज़वाल का खौफ ना रखो कि रोज़ी जाएगी, फिर मेरे साथ क्या होगा। हाँ, तूने अल्लाह से लौ लगाई तो फिर दिल में खौफ ज़वाल कैसा कि जिसकी कश्ती को थाम ले वो तो डूबने का ख्याल कैसा।
अल्लाह के साथ लौ लगो और फिर सो जाओ, फिर बेफिक्र हो जाओ, टेंशन फ्री हो जाओ, दुनिया भी आपकी आखिरत भी आपकी। अल्लाह मुझे और आपको अपने साथ लौ लगाने वाला बनाए।